जी, विजय सिन्हा जी यही डाकबंगला चौराहा पे आंदोलन किए थे 13 या 14 जुलाई 2023 को। कितने लोगों को जेल भेजा गया? रोड पे बैठे थे विजय सिन्हा जी, तेजस्वी यादव जी और ये सम्राट चौधरी जी और चिराग पासवान जी। किसको जेल भेजा गया? किया इन्हें उस अपराध की सजा दी गई। अगर दिलीप कुमार सही चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको जेल भेजा जा रहा है, तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये लोग भी सड़क पे उतरे थे, रोड जाम किए थे, जबकि हम तो रोड भी जाम नहीं उस दिन की। कोचिंग माफियाओं का आ जाता है, क्योंकि आजकल बड़ा बड़ा जो सेटर है ना, वो डायरेक्ट कोचिंग से कंसल्ट करता है कि हमको इतना स्टूडेंट दीजिए, इतना आपको पैसा देंगे इस बहाली में। और ये तो पेपर लीक के जांच में बहुत सारा बात सामने आया। लाठीचार्ज जो बीच में हुआ तो अभ्यर्थी चल गए गर्दनीबाग, वहां फिर हम गए तो वहां कुछ रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक आकर नौटंकी कर रहे थे, आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किए और ऊपर से उसको जूस पिलाया जा रहा है। हम तो आज तक सुने थे कि अनशन पे कोई बैठता है तो अनशन तुड़वाने के लिए जूस पिलाते हैं लोग। कुमार को क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों जेल भेजा गया? क्या विपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव जी को ये डिमांड नहीं रखना चाहिए कि भाई दिलीप कुमार को रिहा किया जाए? लाठीचार्ज हुआ, तेजस्वी यादव जी एक शब्द नहीं बोले थे उस समय। कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? और भी पार्टी जो नया नया बना है आजकल, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, कोई भी, क्या कोई नहीं बोले। कोई खानदानी नेता परिवार से तो है नहीं, हम तो किसान परिवार से हैं। पटना आए थे बीपीएससी की तैयारी करने, अधिकारी बनने का सपना लेकर, और ये धांधली सेटिंग पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए। कब हमको भी पता नहीं चला। बातें चल रही है कि पेपर लीक इस एग्जाम में भी हुआ है, कुछ अभ्यर्थी को समय से पेपर नहीं दिया गया, इस सब बात में भी कहीं कुछ। देखिए, जो वीडियो के माध्यम से जो हम लोग देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी बता रहे हैं, कई चैनलों पे चल रहा है, उसमें चार तरह की बातें आ रही हैं। एक तो कि बंडल खुला हुआ था, सील टूटा हुआ था, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई सील कैसे टूटा है, कहाँ टूटा, क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या कुछ गड़बड़ हुआ या पेपर लीक हुआ, ये जांच होना चाहिए ना, जांच का विषय है। दूसरी बात कि एक रूम में अभ्यर्थी जैसा बता रहे हैं कि कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, दूसरे रूम में मना किया जा रहा था कि अभी सॉल्व नहीं करना, अभी वैसे ही रहो। कुछ अभ्यर्थियों को क्वेश्चन ही नहीं मिला 12:30 बजे तक। तो ये सब सारी बातें आ रही है, तो इसलिए इस सब की जांच होनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूं, बगैर जांच के पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सीसीटीवी फुटेज को जब्त किया जाए आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, नहीं तो ये लोग तो हो सकता है नष्ट करवा दे। जो बीपीएससी 67वीं पेपर लीक को नहीं मानता था, जो बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक को नहीं मानता था, उस बीपीएससी पर आज हम कैसे भरोसा कर ले? जिस बीपीएससी से मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई, पीटी का वो मार्कशीट बाहर ले जाकर रंगवाया गया, आखिर कौन थे वो लोग जो स्ट्रांग रूम का चाबी दिए होंगे या ताला खोले होंगे, बाहर से वो मार्कशीट निकाले होंगे, मेंस की कॉपियां रूम से निकाले होंगे, बाहर गया होगा, फिर आके रखाया होगा? ये मिस्टर इंडिया वाला काम नहीं ना हो रहा है कि गुप्त यहाँ है तुरंत दबाएंगे या चल जाएंगे कहीं और, कॉपी उड़ के चला गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। कोई तो अधिकारी कर्मचारी कुछ तो होगा, चपरासी, जो खोला होगा ताला, कॉपी बाहर ले गया होगा, फिर आया होगा। तो कौन है वो लोग? ये तो सामने आना चाहिए ना बात। आज का जो ये प्रकरण हुआ, इसके पीछे आपको किसका हाथ लगता है? देखिए, अभी तो जांच का विषय है, ये तो ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आजकल देखिए, कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें कोचिंग माफियाओं का हाथ निकलता है कि सामने किया है, कि कोचिंग माफियाओं का आ जाता है। क्योंकि आजकल बड़ा बड़ा जो सेटर है ना, वो डायरेक्ट कोचिंग से कंसल्ट करता है कि हमको इतना स्टूडेंट दीजिए, इतना आपको पैसा देंगे इस बहाली में। और ये तो पेपर लीक के जांच में बहुत सारा बात सामने आया है। तो ये जांच का विषय है, आर्थिक अपराध इकाई जांच करे तो बात सामने आ जाएगी क्या वास्तव में है सच्चाई। सवाल इसलिए कि क्या ये पूरे प्री प्लान तरीके से हो रहा है? आपको भी जेल भेजा गया, एग्ज़ाम आज है और आप कल जेल से निकलते हैं, और कुछ और लोग भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। 250 से अधिक अभ्यर्थियों के ऊपर ही केस दर्ज किया जाता है। देखिए, वो तो अज्ञात लोगों पे किया गया है, किसी का नाम नहीं उसमें है। लेकिन ये आपने बड़ा सवाल अच्छा किया है, सवाल अच्छा है आपका, कि आंदोलन हुआ और जो 6 तारीख को आंदोलन हुआ था, जिस डिमांड को लेके हुआ, उस डिमांड को बीपीएससी ने मान लिया, शाम में नोटिस भी जारी कर दिया। उसके बाद भी हमारी गिरफ्तारी क्यों हुई? और जिस समय जो बड़े पदाधिकारी थे, डीएसपी महोदय थे और भी कई पदाधिकारी थे, वो हमको बुलाए थे कि आप चलिए 4 स्टूडेंट को लेकर चेयरमैन से वार्ता करवाते हैं। और हमने, आप कहीं भी देख लीजिए, वीडियो में चला होगा, हमने बाइक पर खड़ा होकर अभ्यर्थियों से अपील किया था कि रोड पे कोई नहीं रहेंगे, सब फुटपाथ वाला जो बना है उस पे रहेंगे, किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, कागज का टुकड़ा भी नहीं किसी पे चलाएंगे, शालीनता पूर्वक अपनी बात सरकार के सामने, आयोग के सामने रखेंगे मीडिया के माध्यम से। और हम जा रहे थे चेयरमैन से मिलने के लिए। वो जगह शायद शास्त्री नगर थाना में आता है, शायद बीपीएससी का जो जगह था, बीपीएससी ऑफिस के उस साइड, तो शायद मुझे जैसा बताया गया है, हम भी अभी पता करेंगे कि क्या सच है, लेकिन हमें बताया गया बहुत सारे लोगों को शास्त्री नगर थाना में आता है। और बीपीएससी ऑफिस जो गेट है उस साइड का रोड आता है सचिवालय थाना में। अब देखिए, हमको कहाँ मारा पीटा गया, उस साइड
बीपीएससी ऑफिस के ऑपोजिट वाले रोड में, वो आता है शास्त्री नगर थाना में। जब हमारी हालत खराब होने लगी, उल्टी होने लगा, तो हमें पुलिस वाले छोड़ दिए कि कहीं मर जाएगा तो फंस जाएंगे। स्टूडेंट ने हमें वहाँ LNJP अस्पताल में भर्ती किया, 2-2.5 घंटा हम वहाँ रहे। उसके बाद अभ्यर्थी पे लाठीचार्ज जो बीच में हुआ, तो अभ्यर्थी चल गए गर्दनी बाग। वहाँ फिर हम गए तो वहाँ कुछ रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक आकर नौटंकी कर रहे थे, आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किए और हाईजैक करने का प्रयास, मीडियाबाजी करने का प्रयास। और जो लोग नॉर्मलाइजेशन का समर्थन करके आए थे बीपीएससी ऑफिस के अंदर से, बीपीएससी के सचिव महोदय ने खुद कहा एक चैनल पे उस रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक के बारे में कि भाई वो समर्थन किए कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। सचिव ने खुद कहा है। वही बात तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो आप कहेगा तो नाम भी उस शिक्षक का बोल सकते हैं, हमें तो कोई डर नहीं है। आप बोलिएगा, लेकिन आपका चैनल हो सकता है उड़ा दिया। मेरा चैनल उड़ा दिया गया है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक ने उड़वा दिया है। इतना पैसे का पावर है, उसको गर्मी है कि चैनल मेरा खत्म करवा दिया। कई लोगों का चैनल खत्म करवा दिया है वो, क्या कि उसका नाम ले रहे हैं। तो रंगा सियार बहुरूपीय शिक्षक जो है, कोचिंग शिक्षक, उसने चैनल उड़वा दिया कई लोगों का। और वो आके माहौल खराब करते हैं। वो जाके थाना में अपने चल जाते हैं, 2 घंटा बैठ जाते हैं, 1 घंटा, और बाद में गिरफ्तारी का खबर, झूठा खबर चलवाते हैं सब जगह कि गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार कौन हुआ? दिलीप कुमार। थाना में कौन बैठा है ठंडा में? दिलीप कुमार। और देखिए हमको गिरफ्तार कहाँ से किया गया? सचिवालय थाना ने गिरफ्तार नहीं किया, गर्दनीबाग थाना ने, गर्दनीबाग धरना स्थल से। आप सोचिए। और रखा गया 2 घंटा 3 घंटा सचिवालय, ये गर्दनीबाग थाना में। और रात के 11 बजे हमें भेजा गया सचिवालय थाना, और हमें किसी को बताने तक नहीं दिया गया कि हम सचिवालय थाना में हैं। अब आप सोचिए कि क्या हम क्रिमिनल हैं क्या? और गिरफ्तारी की झूठी खबर किसने चलाई? बहुरूपीय कोचिंग शिक्षक ने। तो जिला प्रशासन ने अगले दिन वीडियो जारी किया कि गिरफ्तार नहीं किया गया था, नहीं बुलाया गया। तो खुद आए थे और खुद गए थे। और बाद में जब ये पोल खुल गया तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देकर नौटंकी करते हैं, आईसीयू में भर्ती। अब आप सोचिए, कोई आईसीयू में भर्ती है और कुछ शिक्षक लोग जाते हैं, उससे मिलते हैं और जूस पिलाते हैं। हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है, आईसीयू में कोई भर्ती, उसको जूस पिलाया जा रहा है। हम तो आज तक सुने थे कि अनशन पे कोई बैठता है तो अनशन तुड़वाने के लिए जूस पिलाते हैं लोग। ये आईसीयू में कोई भर्ती, ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको जूस पिला रहे हैं। बड़ा अजीब लग रहा है हमको। दिलीप कुमार को चोट लगा, मार खाया। दिलीप कुमार हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहा, जेल में रहा। कई अभ्यर्थियों को चोट लगी, पैर टूट गया, अभी भी हॉस्पिटल में है, हाथ टूट गया। उसको देखने के लिए इनको फुर्सत नहीं मिला किसी को। तो इस सब से संदेह होता है कि ये लोग क्या नौटंकी कर रहे थे, क्या ये खेल चल रहा था। आपके साथ भी कुछ शिक्षक हैं जो आपको समर्थन कर? बहुत सारे शिक्षक है, दिल्ली से लेकर पटना और बिहार के हर जिले के शिक्षक हैं। 2-4 शिक्षक पटना के हैं जो सेटिंग गेटिंग में रहते हैं, पेपर लीक में रहते हैं। वो लोग हमारा समर्थन क्यों करेंगे भाई? हम तो सीधा बोलते हैं, वो लोग समर्थन नहीं करेंगे, और ना ही उनका समर्थन चाहिए हमें जिसके बारे में पता चल जाए कि ये धांधली सेटिंग में रहते हैं, हम उनका समर्थन लेंगे भी नहीं। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। हम पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और पेपर लीक में जो संलिप्त रहेगा वैसे शिक्षक के साथ हम मिलेंगे, ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोगों का हमें समर्थन चाहिए भी नहीं। सवाल है कि क्या आपके जो प्रोटेस्ट हुआ, नेताओं का भी कहीं समर्थन मिला? देखिए, अब नेता की बात आप कर दिए तो अब क्या हम जवाब दें। महागठबंधन की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, हर सरकार में हमारा आंदोलन छात्र हित में हुआ है। अगर सरकार ने अच्छा काम किया, हमने तारीफ किया, गलत हुआ तो छात्र हित में हम आंदोलन भी किया, जेल भी गए हैं, और जेल भी जाना पड़ा है 2 बार। सार्वजनिक तौर पर तो नेता प्रतिपक्ष ये लोग ट्वीट कर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे तो आंदोलन में जो हमारा डिमांड होता था, आंदोलन करते थे, पूर्ण समर्थन, एकदम वीडियो बनाते थे, मीडिया में बयान देते थे कि ये होना चाहिए। भले मेरा नाम नहीं लेते थे, लेकिन जो ही बात हम बोलते थे उसी बात को वो लोग भी कहते थे, समर्थन करते थे। लेकिन जब से सरकार में आए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किए, हर मुद्दा पे देखिए चुप्पी साध लिए। TRE 3 पेपर लीक के समय चुप्पी साध लिए। अभी 12 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, शिक्षक अभ्यर्थियों पर हम आंदोलन कर रहे थे, नेतृत्व हम पे हुआ, चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं बोले। जबकि सरकार में थे ये, इनको तो हम लोगों से वार्ता करनी चाहिए, बुलानी चाहिए थी। और जो पुलिसकर्मी ऐसा कर रहे हैं बार बार लाठीचार्ज, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जब मजिस्ट्रेट की तैनाती है तो कोई पुलिस वाला कैसे लाठी चला देगा मजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर, या मजिस्ट्रेट जब तक ऑर्डर न दे कैसे कोई लाठी चला देगा? तो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी क्यों हुई? दंडाधिकारी नियुक्त किए गए थे बीपीएससी ऑफिस के बाहर, तो फिर जब तक वो आदेश नहीं दिया लाठीचार्ज क्यों हुआ? और मैं आ रहा हूँ, मैं सभी मुद्दों पे आऊँगा। आपने पहले नेताओं की बात की, मैं उस पर जा रहा हूँ। तेजस्वी यादव जी ने जब हम लोग आंदोलन का आह्वान किए तो वीडियो जारी किए, और वही बात बोले जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, विपक्ष के नेता है, बोलना चाहिए। लेकिन सवाल अब खड़ा हो जाता है कि क्या आप सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए या झूठी सहानुभूति लेने के लिए ऐसा बोल रहे थे? जमीनी स्तर पे आपने क्या किया, या बिहार के किसी नेता ने क्या किया? लाठी जब हम लोग खा रहे हैं,
क्या तेजस्वी यादव जी ने एक बार भी ये डिमांड किया कि छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा किया जाए? क्यों नहीं डिमांड किया? इकलौता हम ही गिरफ्तार क्यों हुए? कुछ शिक्षक भी कोचिंग वाले आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, नहीं एफआईआर में किसी का नाम है, सिर्फ दिलीप कुमार को क्यों अरेस्ट किया गया, क्यों जेल भेजा गया? क्या विपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव जी को ये डिमांड नहीं रखना चाहिए कि भाई दिलीप कुमार को रिहा किया जाए, या सड़क पर नहीं उतरना चाहिए था उनको, अगर सच में वो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो? यानी कि लाठी खाए हम लोग और सिर्फ एक लाइन बोल के आप फेसबुक पे पोस्ट कर दिए, ट्विटर, उससे हो जाएगा? आप जब सरकार में थे तेजस्वी यादव जी, तब क्या किए? 31 अगस्त 2022 को भी इसी मुद्दा पे आंदोलन किए थे हम लोग पटना में, उस समय भी हम लाठी खाए थे, कई अभ्यर्थियों को उस समय भी लाठी खानी पड़ी थी, उस समय तो ये सरकार में थे, तो किस पे कार्रवाई की? किसी पे कार्रवाई नहीं की, तो क्यों हम लोग को लाठी खाना पड़ा? 4 जनवरी 2023 बीएसएससी पेपर लीक के खिलाफ भी आंदोलन में लाठी खाए हम लोग, उस समय भी तेजस्वी यादव जी सरकार में थे। तो आप कोई भी नेता हो बिहार के, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं नजर आता हम लोगों को। अगर ये लोग करते तो अच्छा रहता, लेकिन कोई जमीनी स्तर पे कहाँ कोई उतरा भाई। पैर टूट गया कई अभ्यर्थियों का, कितने लोग आए नेता मिलने के लिए भाई? दिलीप कुमार से नहीं मिले, छोड़ दीजिए दिलीप कुमार को, भाई हमसे आप लोग को ईर्ष्या होगा, कुछ होगा, छोड़ दीजिए, लेकिन अभ्यर्थी से मिलने क्यों नहीं गए? जिन अभ्यर्थियों को चोट लगा, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उनसे कोई मिलने क्यों नहीं गए कोई नेता? अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर यूयू से जांच नहीं करवाती है सरकार तो दिलीप कुमार अपना स्टैंड लेंगे अब? देखिए, हम तो जहां तक हो सकता है संवैधानिक तरीके से हर संभव प्रयास करते हैं, और अभी भी हम कई तरह की सूचनाएं जांच एजेंसी को दे चुके हैं। जो हमारा कर्तव्य है वो हम करते हैं, हर चीज़ हम बताते नहीं हैं, जो बताने वाली बात होती है बताते हैं। तो अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, और बीपीएससी अगर ईमानदार है तो उसको तो खुद चाहिए था कि यूयू के पास भेज देता मामला कि भाई जांच कीजिए इस मामले की, क्यों नहीं बीपीएससी भेज रही है? तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम ये नहीं करें कि दिलीप कुमार जो बोल रहा है वो सही है, हम कहाँ बोले, हम तो अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभ्यर्थी बोल रहे हैं, हम उन्हीं की बात बोल रहे हैं कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं, तो उन पर जाँच होनी चाहिए, गंभीरता से जाँच होनी चाहिए, और सारा बात सामने आना चाहिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि छात्र हित में आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, चला रहे हैं खबरों को, धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को, आपको भी। और छात्रों से भी हम अपील करेंगे, छात्राओं से अपील करेंगे कि आप लोग गुमराह मत होइए, क्योंकि मार्केट में बहुत लोग ऐसे आ गए हैं जो युवा की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे सहानुभूति लेने के लिए। कुछ पार्टी भी युवा सम्मेलन, छात्र सम्मेलन, और ज़मीनी स्तर पे कितने लोग आए आज? 12 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ, तेजस्वी यादव जी एक शब्द नहीं बोले थे उस समय, कहाँ थे तेजस्वी यादव जी? और भी पार्टी जो नया नया बना है आजकल, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, कोई भी, क्या कोई नहीं बोले। 6 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, कितने लोग आए सड़क पे, कितने लोग मांग किए कि दिलीप कुमार को रिहा किया जाए, या जो छात्र को चोट लगी उनको देखने कितने लोग गए? एक भी नेता नहीं बिहार का गए। तो फिर युवा के साथ है कहाँ कोई बिहार का नेता? कोई पार्टी है कहाँ युवाओं छात्रों के साथ? अगर ये लोग छात्रों के साथ रहते तो आज दिलीप कुमार को छात्र नेता नहीं बनना पड़ता। दिलीप कुमार कोई खानदानी नेता परिवार से तो है नहीं, हम तो किसान परिवार से हैं। पटना आए थे बीपीएससी की तैयारी करने, अधिकारी बनने का सपना लेकर, और ये धांधली से टीम पेपर लीक के खिलाफ लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए। कब, हमको भी पता नहीं चला। शुरू में मीडिया के लोग बोलते थे छात्र नेता दिलीप कुमार, तो हम मना करते थे कि आप छात्र नेता क्यों बोल रहे हैं, हम अभ्यर्थी हैं, दिलीप कुमार सिर्फ बोलिए। हमने कई लोगों को शुरू में मना किया, लेकिन बाद में मीडिया के लोग ही बोले कि नहीं, जो आप काम कर रहे थे हम बोलेंगे छात्र नेता, हमारा काम है हम बोलेंगे, तो हम भी नहीं मना कर सके। और कब छात्र नेता बन गए हमको भी पता नहीं चला। तो ये जो आज आप छात्र नेता दिलीप कुमार आप इंट्रोडक्शन में ही बोले हैं, तो ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हम बन गए हैं। ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते हम बने हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, नेता है बिहार के, अगर ये लोग युवाओं के लिए आवाज़ बनते, युवाओं के लिए लड़ते, तो आज दिलीप कुमार छात्र नेता नहीं बनता। हम कहीं अधिकारी बन के, कहीं कोई और जॉब में रहते, सेवा करते रहते, अपना नौकरी करते। लेकिन ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते आज हम छात्र नेता बन गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को, कि आज साधारण परिवार का बच्चा पटना आता है पढ़ाई करने, नौकरी की तलाश में, और वो छात्र नेता बन जाता है, मजबूरी में बनता है, न कि शौक से। आप देखिए ना, अगर हमको छात्र नेता बनने का शौक रहता तो हम भी पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते, वहाँ छात्र आंदोलन, ये जो चुनाव होता है उसमें लड़ते। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं, कि हम तो तैयारी कर रहे थे, और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते, फिर छात्रों के लिए लड़ते लड़ते छात्र नेता बन गए, कब पता ही नहीं चला। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ बिहार के युवाओं से कि आप लोग बहुरूपीय रंगा सियारों को पहचानिए। और ये बहुरूपीय रंगा सियार सिर्फ शिक्षक नहीं है, नेता लोग भी हैं,
तो ऐसे लोगों को भी पहचानिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए कोई लड़ने नहीं आता है, सड़क पे कोई नहीं आता है, ट्विटर पे ट्वीट कर देने से या फेसबुक पे लिख देने से नहीं होता है। हम तो बोल रहे हैं कि एक बार भी कोई नेता सड़क पे उतर जाए ना भाई युवाओं के लिए, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। आपने सवाल किया, एक और आपका सवाल था कि पुलिस ने जो ये किया, दुर्व्यवहार किया या लाठीचार्ज किया, आप बताइए, इसी बेली रोड में न तेजस्वी यादव जी रैली निकाले थे 2000 कब इस सरकार में, 17 महीने की सरकार जो बनी थी उससे पहले 2022 में जून में या जुलाई में इसी बेली रोड में मार्च निकाले थे चिराग पासवान जी 15 फरवरी 2022 या 21 को, 22 को शायद, 2022 को 15 फरवरी इसी बेली रोड में मार्च निकाले थे। सभी सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी यही डाकबंगला चौराहा पे आंदोलन किए थे 13 या 14 जुलाई 2023 को। कितने लोगों को जेल भेजा गया? रोड पे बैठे थे विजय सिन्हा जी, तेजस्वी यादव जी और ये सम्राट चौधरी जी और चिराग पासवान जी। किसको जेल भेजा गया? किसी को नहीं जेल भेजा गया। और दिलीप कुमार जो रोड जाम नहीं किया, सबको बोल रहा है, वीडियो भी है कि भाई रोड से आप लोग ऊपर रहिए, कोई हिंसा नहीं कहीं से, दिलीप कुमार को जेल भेज दिया गया। क्यों भाई? हमने कौन सा गुनाह किया था, कौन सा अपराध किया था? हम तो खुद रास्ता निकाल रहे थे भाई कि कहीं सड़क जाम ना हो, चेयरमैन से मिलने जा रहे थे, फिर भी हमको अरेस्ट किया गया और जेल भेज दिया गया। 6 दिन जेल में रहना पड़ा। हमें उस गुनाह की सजा दी गई जो गुनाह हमने किया ही नहीं, जो अपराध हमने किया ही नहीं, उस अपराध की सजा दी गई। अगर दिलीप कुमार सही चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको जेल भेजा जा रहा है, तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, इन लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये लोग भी सड़क पे उतरे थे, रोड जाम किए थे, जबकि हम तो रोड भी जाम नहीं उस दिन किए। तो ये कैसा लोकतंत्र है भाई? कैसा कानून है कि भाई बड़े नेताओं के लिए अलग और गरीब परिवार का है, साधारण परिवार का है, किसान परिवार का, उसके लिए अलग कानून होता है क्या? तो मेरा तो ये सवाल बनेगा, हम तो सवाल करेंगे ही। लोकतंत्र, इतना तो अधिकार है ना हमें कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें। मौलिक अधिकारों के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत अपने आवाज को रख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। क्या ये अधिकार भी हमसे कोई छीन लेगा? नहीं छीन सकता है। तो ये तो हम कोर्ट में भी इस बात को रखने जा रहे हैं कि भाई जब कार्रवाई हो तो एक ही कानून सबके लिए लागू होगा ना, कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी के लिए अलग कानून और दिलीप कुमार के लिए अलग कानून? ये कैसे हो सकता है भाई एक ही जिला में? तो ये तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और युवाओं से हम अपील करेंगे कि गुमराह मत होइए, ऐसे बहुरूपीय शिक्षकों को, नेताओं को पहचानिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। और अफवाहों पे भी ध्यान नहीं देना है, गलत चीज में नहीं पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ईमानदारी से परीक्षा दीजिए। जहां गलत होता है वहां विरोध भी करना है, वहां चुप भी नहीं रहना है, लेकिन अफवाह से भी बचना है। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे। बीपीएससी 17वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कई खबरें सामने आ रही है। आंसर शीट और जो पेपर है उसको लेकर अभ्यर्थी हैं बीपीएससी आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। आयोग के तरफ से भी ये सख्त निर्देश दिया गया है कि जो भी अफवाह फैलाया है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी अभ्यर्थी पेपर लेकर बाहर निकले हैं उन सब का वीडियो आयोग के पास मौजूद है और उन सब के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।